मैं कहता हूँ कि दुनिया को नारद पुराण थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा बहुत पहले है। नारद पुराण बहुत अच्छा है। नारद मुनि होता है ना, उसको पता होता है किस प्रकार की सिद्धि है, कहाँ तक इसकी रेंज है, इससे क्या कर सकते हैं, उसका वरदान क्या होता है और वरदान कितने बरस तक चलेगा और कैसे ऐसी सिद्धियों को ब्रेक कर सकते हैं। वो सिद्धि को मार देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिद्धि को मार नहीं सकते। सिद्धियों का भी अपना एक विज्ञान होता है। उसका जन्म कैसे हुआ और मरण कैसे हुआ, ये सब होता है इसमें। तो इसके बारे में जो नॉलेज होता है वो नारद के पास बहुत है। और उसके भगवान नारायण की एक शक्ति मैं आपको कहता हूँ, थोड़ी जितना मुझे ज्ञान है। नारायण है वो 10 मिनट में आपका 10 बरस ख़त्म कर देंगे। 10 ही बरस आपका ख़त्म करना है तो 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और ऐसा कहते हैं कि आपकी 72 पेढ़ी 72 पेढ़ी खलास हो जाएगी। नारायण की मेन पावर होता है। नारायण ऐसे ही नहीं पूजे जाते, भगवान के पास शक्तियाँ होती। और इसके भक्त है नारद मुनि। झगड़ा करवाने में माहिर इंसान होते हैं। झगड़ा भी करवाना है, झगड़ा करवाना चाहिए। झगड़ा करवाने से तो अच्छी तरह पता चलेगा कि भाई उसके पास क्या है या क्या नहीं। ऐसे ही फाके मार रहे हैं। झगड़ा करवाओ तो पता तो चले उसके पास है कि नहीं। ऐसे ही सब। तो नारद मुनि का सर्टेन कर्म अच्छा है। और नारायण तो ये बात मैंने आपको शॉर्ट में बताई कि भाई, और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जाना है तो नारद पुराण में जाइए। फिर किसी भी देश की या किसी भी स्थिति को आप मात कर सकते हैं। आपके समझ में आ जाएगी ये लोग एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड किस तरह से चल रहा है। वर्ल्ड अगर चल रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया, सृष्टि है ना, वो सर्टेन दिनों के बाद कई चीज़ों को मार देती है, क्योंकि वो समझ जाती है इसका आयुष्य खत्म हो गया। तो उस मुद्दे को मारते हैं। अभी बहुत वर्षों से ये बापूगिरी कहते हैं, गिरनारी नहीं कहते। गिरनारी बाबा के पास सिद्धि होती है। बड़ी सिद्धि होती है तो बड़ा काम करते हैं। हमारे संसद में जितने भी भगवाधारी आप देख लेना, कई भगवाधारी ये सिद्धियों लेके दौड़ते हैं। कहीं स्पीकर बन गए, कहीं ऐसी पोजीशन में घुस गए, ये सिद्धियों से चलाते हैं। कहीं ये मेला खेला काटने वाले बापू घुस गए। आपने देखा होगा, इंडिया में तो बहुत है। कहते हम परमार्थ कार्य के लिए आए। परमार्थ कार्य कोई नहीं है, उसको सिद्धि का काम उसके पास जो है वो चलाना है, उससे जिंदगी निकालनी है। वो अपनी छाती में रखते हैं, उसको चलाते हैं। कई ये आश्रम के मठ के महंत भी एक घुस गए, फिर रोज प्रवचन करते हैं। उससे ही राज्य चलाते हैं, उससे ही देश चलाएंगे, उससे ही कहेंगे हमारे गुरु जी ऐसे थे। उसका वर्णन आपको देख के कहेंगे कि भाई उसके सिद्धांत क्या है, किस प्रकार की सोच में वो मानते हैं। आपको समझ में आ जाएगी। दुनिया बहुत होशियार है इस बारे में। मेरे कहने का मतलब, अभी कुदरत जो है वो इसको विनाश की ओर ले जा रही है। यानी कि उत्तरोत्तर आप देखेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति है वो मार ही खाएंगे। जब कुदरत मारने दौड़ेगा तब विनाश ही होगा। यानी कि अगर आपके ज्ञान में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि कुदरत सोया हुआ है। कुदरत जब मारेगा तो मारेगा ही। तो ये बुद्धा जब
कुदरत जब मारेगा इसका मतलब यह हुआ कि आपके ज्ञान में अभी तक नहीं हुए, ऐसा समझो। कुदरत जब ऐसा कहते हैं कि भाई कोई रोग को उत्पन्न करता है तो उसके सामने दवाई भी देता है। कुदरत बैलेंस पे चलता है। तो अभी क्या है, इसका मारण का समय, मारण यानी कि इसका अंत आ गया है। अब ऐसे व्यक्तियों का विनाश आप देख लेना, ज्यादातर वो अपने आप ही ये लोग बाहर आएंगे, क्योंकि विनाश हो रहा है। पहले तो क्या था कि ऐसे लोग छुपे पड़े होते हैं, अपने थोड़े विचार, एडवांस विचार, ऐसे सभी ये व्यक्त करते रहते हैं सिद्धियों के माध्यम से। फिर जब तक चला तब तक चला, लेकिन अब मार रहा है कुदरत, अब मरना उसको पड़ेगा। तो यानी कि इसका विनाश, जैसे महाभारत में आपने नहीं देखा है, कई ऐसे लोग थे जिसके पास कई प्रकार की सिद्धियां होती है। आप कहेंगे ना, सही बात है, महाभारत में वैसे ऐसा कहते हैं कि महाभारत किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, वरना ये झगड़ा ही करेंगे। रामायण आप पढ़ो, 2 महाकाव्य हमारे इंडिया के हैं। महाभारत में आपने देखा होगा सबके पास ऐसी शक्तियाँ होती है। फिर श्री कृष्ण आए और सबको विनाश किया। अब एक भी शक्ति आपको दिख रही है दुनिया में? नहीं दिख रही है ना, सबका विनाश कर दिया। जब कुदरत का लेता है तो सबको इकट्ठा करेंगे, आओ आपकी बारी है, आपका स्टेज है, आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपके पास कोई भी शक्ति है या कोई भी आपने वाड़ा बांधा हुआ है, सब उसको बाहर निकालेंगे, सबको इकट्ठा करके सबका विनाश अब निश्चित है। कब होगा इसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन विनाश अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरे विचार मैंने आपको व्यक्त किए। तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो स्किप कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।